आज 13 जुलाई है और हस्ब मामूल जो देखा जाता था हर साल आज के दिन जो है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे वो आज उन मार्टियर्स के जो है ग्रेवयार्ड वहां पे जाते थे और उनको वहां पे ट्रिब्यूट जो है अपनी तरफ से पे करते थे। लेकिन इस हवाले से आज जो मनाजिर हमें देखने को मिले उसके मुताबिक हमने देखा कि जो एरिया था वो लॉक करके था और वहां पे जो है मूवमेंट की इजाजत नहीं दी गई थी। इस हवाले से अगर देखा जाए तो आज जो पीडीपी है उनकी जो मेंबर्स है उन्होंने आज अपने हेडक्वार्टर पे उन जो मार्टियर्स है उनको खराज अकीदत किया और उनके लिए दुआएं भी मांगी। पीडीपी का मानना है कि ये जो सिलसिला है ये 1931 से चल रहा है, जब 72 ऐसे जो है शख्स मारे गए थे, जब उनसे वो एक जहां पे जलसा था उसमें मौजूद थे, उन पे फायरिंग हुई थी और तब से आज की डेट तक ये जो सिलसिला है चलता रहा। लेकिन अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो इस तरह का जो एक वहां पे ट्रिब्यूट देने का जो एक सिस्टम था वो नहीं हो रहा था। और आज भी उसी तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कोशिश की थी, खासकर अगर पीएचडी की बात करें, पीएचडी ने प्लान किया था कि वो वहां पे जाके उन मार्टियर्स को जो है ट्रिब्यूट अपना जो है अपनी तरफ से पे करेंगे। लेकिन जब आज उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे एक खराजत अकीदत के हवाले से एक मीटिंग बुलाई थी जहां पे उन्होंने उन जो 72 वहां पे लोग मरे थे उन पे जो है वो अपना तरफ से जो ट्रिब्यूट पेश करने का जो सिस्टम है वो शुरू किया, तो उन्होंने उसमें इस बात का इजहार किया कि पिछले 2 सालों से जो है उनको ट्रिब्यूट देने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस हवाले से जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं हम आपके साथ पहले ये शेयर करते हैं, उसके बाद जो है हम आपके साथ लाइव में इस बारे में डिटेल में आपको ब्रीफ करेंगे। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله. صحیح تھاونہٕ خٲطرٕ اگر أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ پَکو سُہ آسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ خراج عقیدت تِمن شہیٖدن. کم بیش 270 نفر تِم شہیٖد گٔمٕتۍ یِہُنٛد لِسٹ آسہِ تَمہِ خٲطرٕ اوس مفتی محمد سعید صٲبن اَسہِ اکھ نقشہِ راہ دیُتمُت یتھ نقشہِ راہس پٮ۪ٹھ یہِ پارٹی پکان چھِ تہٕ پکان الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله. صحیح تھاونہٕ خٲطرٕ اگر أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ پَکو سُہ آسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ خراج عقیدت تِمن شہیٖدن. کم بیش 270 نفر تِم شہیٖد گٔمٕتۍ یِہُنٛد لِسٹ آسہِ تَمہِ خٲطرٕ اوس مفتی محمد سعید صٲبن اَسہِ اکھ نقشہِ راہ دیُتمُت یتھ نقشہِ راہس پٮ۪ٹھ یہِ پارٹی پکان چھِ تہٕ پکان تہِ روزِ. بہٕ کرٕ نہٕ زیادٕ کینٛہہ. کٲشِر ہٕنٛز آواز سون مِشن چھُ پارٹی ہُنٛد تَمِچ اکھ بُنیاد چھِ سون مفتی محمد سعید قائدِ کاروان یُس اوس سون. تِمو ٲسۍ بڑٕ ریسپیکٹ کران، بیٚیہِ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ سورُے پارٹی آسان اَسہِ اَتہِ یِہنٛدِس مقبرس پٮ۪ٹھ، تتہِ ٲسۍ أسۍ تِمن خراج عقیدت پیش کران. مگر بدقسمتی 2019 پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ پتہٕے ییٚتہِ کم حالات چھِ. پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھِ أسۍ کوٗشش کران، آز تہِ کرے اَسہِ کوٗشش کلیکٹولی PHED یُس زن تۄہہِ ساری سرکولیٹ تہِ گوٚو نِوٕز کہ مطلب تتھ آو اِنکار کرنہٕ، تتہِ چھُ باضٲبطہٕ بنٛد آمُت کرنہٕ. مگر اَسہِ اوس نِوان یتھ ضمنی طور اکھ فٲصلہٕ کہ أسۍ کرو یِہُنٛد خراج عقیدت. کیٛازِ جولائی 1931 کا دن جو ہے مارٹرز ڈے کے نام پہ مناتے ہیں، جو بہت ہسٹوریکل ڈے ہے کہ عبدالقدیر صاحب جو تھے ان کی پروسیڈنگز چل رہی تھی سینٹرل جیل میں، تو اس کے باہر جو لوگ جمع ہوئے تھے ان پروسیڈنگز میں، جو عبدالقدیر تھے انہوں نے ڈوگرا راج کے خلاف اس وقت ایک مہم اٹھائی تھی، تو اس میں جتنے بھی اس وقت شہید ہوئے تو ان کے نام پہ. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کو جو مارٹرز ڈے تھا ایک گیزٹڈ ہالیڈے بھی تھی، ہمارا کانسٹیٹیوشنل اس میں ایک ویلیو تھا، اور پوری جو جموں کشمیر کی ایک
एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, उसमें एक बड़ा वैल्यू था। बट बदकिस्मती से 2019 के बाद जो एक गैर आईनी तरीके से यहाँ का जो भी किया गया, जैसे एब्रोगेशन किया गया, 35 से ख़त्म किया गया, उसके बाद ये छुट्टी भी ख़त्म की गई। और सबसे हमाकत की बात है, सबसे बदकिस्मती की बात है, जो शहीदों को खराज अकीदत देने के लिए आज का दिन था, और वहाँ मज़ार शुहदा पे सारे लोग, खासकर PAGD ने जो आज प्रोग्राम बनाया था, तो सारे जितने भी यहाँ के लीडर हैं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, सबके जाने का प्रोग्राम होता है। खराज अकीदत मजहबी एक रसूम होती है, और अगर आज के वक्त में आप खराज अकीदत भी किसी को पेश नहीं करने देंगे, मज़ार पे नहीं जाने देंगे, तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है। ये जो एक जदोजहद है जिसको हम बोलते हैं कि 19 अगस्त 2019 जो 5 अगस्त है, जिसको हम गैर आईनी तरीके से जो भी हमसे छीना गया, उसके लिए जो जदोजहद चल रही है PAGD की, उसमें ये भी एक हिस्सा है कि हमारे जो हुकूक हैं, हमारे जो खराज अकीदत करने का तरीका है, हमारे जो मजहबी कुछ रसूमात हैं, उनको भी अगर हमसे छीना जाएगा तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ सारा कुछ होता है। आप 2019 के बाद देख रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, हम पुलिस की बात करें, हर जगह हाई हेडेडनेस है। और जो अवाम को जो चीज़ें, जैसे आप सेक्रेटरीट में जाइए, आप देखिए फाइलों का क्या हाल है, सिस्टम डिरेल है। और LG एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे बड़ा एक गहरा एक मंथन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों को एक उम्मीद होती है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो चुनी हुई एडमिनिस्ट्रेशन है या अभी की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लेकिन एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है उसमें एक रीच होता है, जो आज की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, उस तक लोगों की रीच नहीं है। इस हवाले से जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में सुना कि जो PDP के जो मेंबरान हैं, इनका यह मानना है कि जिस तरह से ये एक रूटीन का जो एक सिस्टम था, जिस तरह से जो ये मार्टियर्स है उनको ट्रिब्यूट जो है पॉलिटिकल लीडर्स अपनी तरफ से पेश किया करते थे, इस हवाले से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को गौरखुश करना चाहिए। और इस हवाले से जो इकदाम उठाए जा सकते हैं वो इकदाम उठाए जाने चाहिए, जो कि जिस तरह से PDP का मानना है कि ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक सिस्टम चलता आ रहा है 1931 की अगर बात करें, तब से आज तक जो है लगातार इन जो मार्टियर्स है, इनको ट्रिब्यूट जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स है अपनी तरफ से देते आए हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि जब से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो कार्यभार है वो संभाला हुआ है, तब से जो है उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। और इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस हवाले से एक सीरियस नोट लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो है इस तरह की कोई बात ना हो। चैनल 1 के लिए मीर उमर, श्रीनगर। For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.